दोस्तों स्वागत है आप सभी का एग्जाम मैथ क्लासेस में। पिछली क्लासेस में मैंने तत्सम तद्भव के बारे में बताया था और उसके कुछ क्वेश्चन भी करवाए थे। आज ये दूसरा क्लास है तत्सम तद्भव के बारे में और बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। दोस्तों इसका पार्ट 3 भी मैं आप लोगों को दूंगा। 3 क्लास में पूरे तत्सम और तद्भव को कवर करूंगा, ठीक है। और दोस्तों जो कल का वीडियो मैंने आपको दिया था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे सारे लोक सेवा आयोग आर ओ या पीसीएस प्री में किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए थे और बार बार पूछे गए थे। वही और आज भी जो क्वेश्चन मैं रखा हूँ यहाँ पे लाके तत्सम तद्भव के बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी जो है किसी न किसी एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। आपको देखने में बहुत छोटे लगेंगे और बहुत अजीब टाइप के लगेंगे, लेकिन जो है यही क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं। 3 से 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा कि इसका तत्सम का सही मिलान है कि नहीं, उसका मिलान है कि नहीं, या इसका क्या होगा उसका क्या होगा। तो इस तरीके से आपको भ्रमित करता है। तो इनके बारे में आपको जानकारी होना जो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये बहुत छोटे से शब्द हैं लेकिन ये तत्सम के रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो भभूत दिया हुआ है। भभूत का तत्सम जो है, ये तद्भव दिया हुआ है। इसका तत्सम मैं बताने जा रहा हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, ठीक है। बस केवल 10 मिनट आप लोग देख लीजिएगा क्लास को। और जो वीडियो की पार्ट फर्स्ट है उसकी लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। तो आपको कहीं और से जो है तत्सम तद्भव पढ़ने की जरूरत नहीं है। दोस्तों सबसे पहला है क्वेश्चन है भभूत। भभूत ये पीसीएस 2017 के प्री क्वेश्चन में पूछा गया था। तो भभूत इसका जो तद्भव होगा वो होगा विभूति। विभूति, ठीक है। इस तरीके से भभूत का जो तद्भव होगा, तत्सम होगा, वो विभूति होगा। ये तद्भव यहाँ पे सारे दिए गए हैं। इसके तत्सम मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब दूसरा है सलाई। सलाई का होगा सलाका। परिवा है, परिवा का होगा प्रतिपदा। परिवा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो तद्भव तत्सम होगा वो प्रतिपदा होगा। अब दोस्तों नेक्स्ट है दिन या रात। दिन का होगा वो दिवस और रात का जो होगा वो रात्रि। रात का होगा वो रात्रि। दिन और रात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखने में लगते हैं कि अरे यार दिन और रात हम रोज बोलते हैं, लेकिन दिन का जो तत्व तत्सम होता है वो दिवस होता है और रात का जो तत्सम होता है वो रात्रि होता है। और नेक्स्ट दिया हुआ है दिवाली। दिवाली का होगा वो दीपावली होगा। दिवाली का दीपावली। इसमें जो है थोड़ा इंक जो है खत्म हो गया है। मैं आप लोगों को इसी पेन मार्कर ब्लैक मार्कर से ही आप लोगों को समझाता हूँ। दिवाली का जो होगा वो दीपावली। कठपुतली, कठपुतली का जो होगा वो काष्ठपुतलिका। काष्ठपुतलिका, डबल ता रहेगा, उसके बाद काष्ठपुतलिका, ठीक है। इस तरीके से इसका रहेगा। कुंवारा। कुंवारा का जो रहेगा वो कुमारकह रहेगा। कुमारकह, इसको आप ध्यान दीजिएगा। कुमारकह। और कुंवर का जो है इसका कुमार होगा। इसलिए मैंने दोनों को रख दिया ताकि आप दोनों में भ्रमित ना हो। दोनों को एग्जाम में बहुत सोच समझ के लगाइएगा। अगर कुंवारा दिया रहेगा तो उसका कुमार का, और अगर कुंवर दिया रहेगा तो उसका कुमार। अब दोस्तों नेक्स्ट है खेती। मैंने खेती ऑब्लिक खेत दोनों करके लिखा हुआ है और दोनों का अलग अलग होता है। खेती जो होता है इसका होता है क्षेत्रित। खेती इसका होता है क्षेत्रित। और अगर केवल खेत पूछा रहेगा तो उसका होगा क्षेत्र। दोनों में इतना डिफरेंस है। अगर खेती का तत्सम पूछेगा तो क्षेत्रित, अगर खेत का पूछेगा तो केवल क्षेत्र। दोनों में डिफरेंस जानिएगा। नेक्स्ट है जवान। जवान का जो होगा वो युवान। उसके बाद चाहे इसको युवा भी बोल सकते हैं या युवक, तीनों तत्सम के रूप में ही जाने जाते हैं। जवान का तत्सम जो होता है युवान, युवा या युवक, तीनों जो है ऑप्शन में जो है अगर आएंगे तो तीनों का तत्सम जो है कोई दिक्कत नहीं है, तीनों को आप तत्सम के रूप में समझ लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है दामाद या जमाई, मतलब दूसरी माता से। इसका संबंध दूसरी माता से हो, या एक तरीके से कहा जाए कि जो किसी और को अपनी माता या के रूप में ग्रहण करे उसको जामात्र या जामाता। पड़ोसी, पड़ोसी जो होते हैं वो प्रतिवासी होते हैं या प्रतिवेशी होते हैं। पड़ोसी पड़ोसी ही होते हैं, आप जानते हैं ये हमेशा आपके अपोजिट ही काम करेंगे। प्रतिवासी, प्रतिवासी या प्रतिवेशी, इनको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रतिवासी या प्रतिवेशी। अब इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे दुपट्टा। दुपट्टा का जो होगा वो द्विपट होगा। दुपट्टा का द्विपट, कई बार एग्जाम में पूछा है। दुपट्टा का तत्सम क्या होगा वो
द्विपट होगा। दूल्हा, दूल्हा जो दिया हुआ है इसका दुर्लभ होगा। दूल्हा इसका दुर्लभ, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूल्हा बहुत आसानी से नहीं मिलता है, दूल्हा जो होता है वो बहुत दुर्लभ होता है, कठिन होता है। इसलिए जो है लोग लड़कियां जो है बहुत सोच समझ के शादी ब्याह करती हैं, दूल्हा चुनती हैं। दूल्हा का मतलब क्या होता है? दुर्लभ। उसके बाद होता है हीरा। हीरा का जो तत्सम होता है, हीरा तद्भव है। हीरा का जो तत्सम होता है वो हीरक होता है। हीरक, कई बार एग्जाम में पूछा ये भी, हीरक का तत्सम हीरक। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट दिया हुआ है कांसा या तांबा। कांसा का जो होता है उसे कांस्य बोलते हैं। मैंने आवलिक करके दोनों को लगाया है। कांसा को कांस्य तत्सम होता है, और तांबा का जो तत्सम होता है वो ताम्र होता है। कांसा का कांस्य तत्सम होता है और तांबा का ताम्र। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है नैहर। नैहर, नैहर का क्या होता है? ज्ञात गृह। ज्ञात गृह, नैहर का जो तत्सम होता है वो ज्ञात गृह होता है। और अगर ससुराल का तत्सम पूछेगा तो ससुराल का स्वसुराल्य होता है, स्वसुराल्य। इसको आप ध्यान दीजिएगा। प्यास, प्यास का जो होता है ये पिपासा होता है। प्यास का तत्सम पिपासा, मतलब पीने की इच्छा रखने वाला, पिपासा। और बजरंग, बजरंग बली, बजरंग का जो तत्सम होता है वो वज्रांग होता है। वज्रांग। अब आप आज से जब आप बजरंग बली बोलिएगा, जय बजरंग बली, तो बजरंग बली मत भूलिएगा, जय वज्रांग बली भूलिएगा, क्योंकि बजरंग का तत्सम क्या होता है? वज्रांग होता है। ठीक है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। इसका शुद्ध रूप क्या होता है? वज्रांग। मदारी, मदारी का तत्सम जो होता है वो मंत्रकारी होता है। मंत्रकारी, मदारी मंत्रकारी। मकड़ी, मकड़ी दिया हुआ है। मकड़ी का जो तत्सम होता है वो मरकटी होता है। मकड़ी का तत्सम मरकटी। कई बार एग्जाम में पूछा है, और बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम में पूछा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे, बड़े बड़े एग्जाम में पूछा है। मकड़ी का तत्सम मरकटी। और लकड़ी दिया हुआ है। लकड़ी का जो तत्सम होता है वो लगुड़ होता है। लोग देखने में जरा सा भी मैच नहीं करता है, ये लगुड़ क्या होता है। ये लगुड़ क्या लकड़ी का तत्सम लग रहा है? लेकिन लकड़ी का जो तत्सम होता है वो लगुड़ होता है। लगुड़ से जो है लकड़ी बना हुआ है। इसको वैदिक काल में जो है लकड़ी को लगुड़ ही बोला जाता था। लेकिन धीरे धीरे इसका रूप चेंज होते 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 इसको क्या कहा जाने लगा? लकड़ी। उसके बाद होता है लौंग। लौंग को क्या कहा गया? लवांग, लवंग। लौंग का जो तत्सम था वो लवंग था। उसके बाद आता है सेठ। सेठ का तत्सम होता है वो श्रेष्ठी होता है। श्रेष्ठी, आप जो सेठ बुलाते हैं उनका जो तत्सम होता है, शुद्ध रूप होता है वो श्रेष्ठी होता है। सेठ का श्रेष्ठी। कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है, और आपसे आगे जो है ये क्वेश्चन मिल सकता है, तो इसमें बहुत ध्यान से देखिएगा। हींग, हींग का जो तत्सम होता है वो हिंग होता है। हिंग। फिर नेक्स्ट, नेक्स्ट दिया हुआ है पंख। पंख का जो होता है वो पक्ष होता है। पंख का पक्ष। ये जो है एग्जाम अभी जस्ट हाल ही में पूछा गया था। ये लेखपाल के, लेखपाल में ये क्वेश्चन पूछा गया था। लेखपाल का जो एग्जाम हुआ अभी हाल ही में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। एक पंख और नीचे एक पंछी दिया हुआ है, दोनों का। पकवान है, पकवान का क्या हो जाएगा? पकवान, पकवान। पक, पक को धन अन्न, ठीक है। आधा का रहेगा, फिर डबल, आधा ना फिर पूरा ना, इस तरीके से पकवान। और चिड़िया, चिड़िया का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चिड़िया का जो तत्सम होता है वो चटिका होता है। चिड़िया, चिड़िया का जो होता है वो चटिका होता है। उसके बाद होता है चांदनी। चांदनी का जो होता है वो चंद्रिका होता है। चांदनी देखने में तत्सम लग रहा है, लेकिन इसका जो तत्सम होता है वो चंद्रिका होता है। चंद्रिका। और जबकि चांद दिया हुआ है, चांद का तत्सम क्या होता है? चंद्र होता है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से लेके 500 बहुत इंपॉर्टेंट है। कि किसी न किसी एग्जाम में आपसे जरूर मिलेगा। आगे कोई भी एग्जाम होगा जिसमें तत्सम तत्व पूछेगा तो उसमें ये जरूर पूछने वाला है फांसी। फांसी का जो होता है वो पासिका होता है। पासिका। फांसी का तत्सम क्या होता है? पासिका। उसके बाद दोस्तों है आंख। आंख का होता है वो अच्छी होता है। आंख का तत्सम जो होता है वो अच्छी होता है। बहुत ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आंख, अच्छी, और आंसू इसका जो होता है वो अश्रु होता है। अश्रु। ईख, ईख, ईख का तत्सम बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इच्छु।
ईख को हम क्या कहते हैं? इच्छु कहते हैं। बच्चा, बच्चा को बोलते हैं वत्स। बच्चा को बोलते हैं वत्स। बच्चा का तत्सम वत्स होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बच्चा का वो तत्सम वत्स होता है और पंछी का तत्सम पक्षी होता है। तो दोस्तों इस तरीके से आपने देखा कि 35-36 जो यहाँ पे तत्सम तद्भव बताए गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका मैं पार्ट 3 भी आपको दूंगा और 3 वीडियो में सारे तत्सम तद्भव कवर कर दूंगा। आपको कहीं और से तत्सम तद्भव पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल इन्हीं तीनों वीडियो को आप देख लेंगे तो किसी भी एग्जाम में आप तत्सम और तद्भव को क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि मैं यहाँ पे जो बता रहा हूँ, ये बार बार एग्जाम में तत्सम तद्भव वही दोहराए जाते हैं, वही पूछे जाते हैं। तो आप अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।